पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद डीएसपी बटबेर सरदार हुसैन, 2 मुहाफिजों की नमाज जनाजा और सलामी दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, आईजी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी पुलिस ने बहादुरी के साथ हमले को पिसवा किया। दहशतगर्दों को अब ड्रोन कैमरों से जवाब देंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सूबे में अमन लेकर आएंगे। डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला। हवलदार मजहर हुसैन और एक और राहगीर जाँ बहक, एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के सहाफ़ी शाहिद असलम को 3 साल पहले खबर देने की पादाश में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद मुंतकिल। आज रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बोल न्यूज अपने वर्कर्स के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। नून लीग की जो एक हुकूमत है, हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो या तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। सहाफियों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वज़ा कर चुका है, असूल वज़ा कर चुका है, एक SOP सेट पूरा ये जमा करा चुके हैं। सहाफती तंजीमों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है कि पहले समझौता किया, ना अब करेंगे। सहाफत आईना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाते हैं। एडिटर इन चीफ आमिर जिया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने की कार्रवाई होती है। ऐसे हथकंडों से ना पहले दबे हैं, ना अब दबेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जब तक मतलूबा सिक्योरिटी दस्तयाब ना हो, इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध काबीना का फैसला मुस्तरद किया, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जवाब नहीं दिया। वजारत दाखिला की हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की स्टैटिक तैनाती की हिदायत। फौज और रेंजर्स अहलकारों की स्टैटिक तैनाती से मौजरत थी। MKM का हुकूमत छोड़ने पर गौर। बल्दियाती हल्का बंदियां तब्दील करने के मुतालबे पर डट गई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते। आज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध ने भी खालिद मकबूल को हल्का बंदियां दुरुस्त करने का यकीन दिलाया। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर आज हतमी फैसला करेगी। काबीना से आज ही मंजूरी मुतवक्के। कराची में कल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इंतखाबी सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मुंतकिल। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और खातून पाकिस्तान कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स कायम। आज सामान की तहसील का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन है। अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इमरान खान का कराची और हैदराबाद के अवाम के नाम पैगाम। कहा, हमारा मुकाबला उन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रही हैं। एंकर पर्सन से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, नई एस्टैब्लिशमेंट उनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद KP असेंबली तहलील कर देंगे। निगरान सेटअप को तूल नहीं दे सकते। हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। पंजाब असेंबली की तहलील का वक्त आ गया। 48 घंटे का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म हो जाएगा। गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत ना भी किए तो पंजाब असेंबली आईनी तौर पर आज रात 10:11 पर तहलील तस्वुर होगी। असेंबली पर आज गवर्नर बलीगुर रहमान के दस्तखत मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील करने की तैयारी। वजीर आला महमूद खान आज जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। KP असेंबली की तहलील की एडवाइस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाने को हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान का वफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने का भी फैसला। कप्तान का शहबाज से एतमाद का वोट लेने पर गौर। चेयरमैन PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहने के हवाले से PTI हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। पंजाब और KP के लिए निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। पार्टी रहनुमाओं से कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। अगले चंद रोज में मरियम नवाज वापस जाकर कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी तो उसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। पार्टी रहनुमाओं के इन इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। मुआशी सलामती, मुल्की सलामती, इक्तिसादी सलामती और कौमी सलामती सब खतरे में पड़ गए हैं। अब नवाज शरीफ को बुलाएं और उसका भी सियासी काम तमाम कराएं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इलेक्शन नागुज़ीर है। सियासी बकरे की मां कब तक इलेक्शन से भागेगी? पीडीएम इलेक्शन से फरारी है तो फिर मुल्क में वो क्या चाहती है? और पीडीएम को चाहिए आवाम से मुंह छुपाने और भागने के बजाय इंतखाबात में मुकाबला करें। फवाद चौधरी की तनकीद, अपने ट्वीट में कहा, बाकी असेंबलियां तहलील करें और अवाम को फैसला करने दें। इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।